हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल अखिल मैथ क्लासेस। तो बच्चों, आज इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं ये क्वेश्चन कुछ जाना पहचाना आपको लग रहा होगा। ये सवाल पूछा गया था एक सर के द्वारा, जिस सर का नाम है चतुर्वेदी सर। आप सबने मूवी देखा होगा कोई मिल गया, उसमें ये सर ने ये क्वेश्चन लिख रहा है। ये सर क्वेश्चन लिख रहे थे ब्लैक बोर्ड पर। तो वहाँ पर ऋतिक रोशन क्या कर रहे थे, हमारे पढ़ रहे थे क्वेश्चन को। और एक चीज़ आपने नोटिस किया हो कि नहीं, अगर नहीं किए हो नोटिस, जाकर नोटिस करना। ऋतिक रोशन जो सवाल पढ़ रहा था वो करेक्ट सवाल पढ़ रहा था, बट चतुर्वेदी सर जो ब्लैक बोर्ड पर लिख रहे थे वहाँ पर दो मिस्टेक थी। एक तो यहाँ पर रेवोल्यूशन वो लिख रहे थे, बट ऋतिक रोशन पढ़ रहे थे इसको क्या, रोटेशन। ठीक है, एक्चुअली रोटेशन ही होगा। ऋतिक रोशन ने सही सवाल पढ़ा है, ठीक है। उनको नज़र भी नहीं आ रहा था उस वक्त, क्योंकि उस वक्त मतलब उनको दोस्तों को क्या लग रहा था, मतलब उनके जो छोटे छोटे फ्रेंड्स हैं उनको लग रहा था कि तो इसको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, तो प्रूफ मतलब करने के लिए चीज़ का हाँ सब दिखाई दे रहा है कि हाँ ऋतिक रोशन बोल रहे थे कि हाँ हम दिखाई दे रहा है, तो ठीक है पढ़ के बताओ तब। तो चतुर्वेदी सर ये ब्लैक बोर्ड पर लिख रहे थे, ये एक्चुअली ब्लैक बोर्ड नहीं है, वाइट बोर्ड है। तो यहाँ पर वो लिख रहे थे सवाल और लिख रहे थे कुछ और ऋतिक रोशन पढ़ रहे थे कुछ और। तो दो मिस्टेक थी वहाँ पर। चतुर्वेदी सर ने यहाँ पर रेवोल्यूशन लिखा था, बट यहाँ पर रोटेशन होगा। ऋतिक रोशन ने ठीक पढ़ा इसको। और यहाँ पर होगा, यहाँ पर वो लिख रहे थे मेक, ठीक है, बट यहाँ पर ऋतिक रोशन ने पढ़ा इसको क्या, टेक। बट एक्चुअली यही सवाल है। तो ऋतिक रोशन ने जो सवाल पढ़ा वो करेक्ट पढ़ा। इफ़ ए टर्न टेबल रोटेट्स थ्रू 720 डिग्री इन 1 सेकेंड, हाउ मनी रोटेशन डज इट टेक इन 1 मिनट। तो ये सवाल उन्होंने पढ़ा, ऋतिक रोशन ने पढ़ा था सवाल को। और आंसर सबको पता है, मुझे पता है आंसर किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है, सबको पता ही है आंसर क्या होगा। ओके, तो आंसर होगा आपका 120 रोटेशन इन 1 मिनट। ओके, तो 120 रोटेशन इन 1 मिनट आया कैसे, समझो इस चीज़ को। 120 रोटेशन इन 1 मिनट आया कैसे, ठीक है। तो चलो सवाल को बनाते हैं पहले। तो मैं यहाँ पर अच्छी तरह सवाल को पढ़ लो पहले, फिर मैं बनाऊँगा। पढ़ लिया सबने सवाल को? ओके, चलो अब बनाते हैं। सबने पढ़ लिया सवाल को? देखो क्या है सवाल, इफ़ ए टर्न टेबल रोटेट्स। अब यहाँ पे एक वर्ड है टर्न टेबल। टर्न टेबल क्या होता है, जो घूमता है, जो टेबल घूमता है, घूमने वाला टेबल। तो टेबल का जो यहाँ पर देखो 720 डिग्री यहाँ बोल रहा है कि रोटेट्स करता है 720 डिग्री पर। तो हमारा ये क्या है बच्चों, ये आपका टेबल है। तो आप यहाँ पूछोगे सर टेबल गोल ही क्यों है, टेबल तो हमारा स्क्वायर भी होता है, रेक्टेंगल भी होता है, आप इसको ऐसे ही क्यों किए। देखो सवाल में ऐसे यहाँ पर लिखा गया है, देखो कि 720 डिग्री रोटेट करता है। तो 720 डिग्री रोटेशन करने का मतलब ये आपका जो टेबल है वो आपका सर्कल का ही शेप में ही है, ठीक है। देखो अब हम समझते हैं 720 डिग्री रोटेशन करता है, मतलब कितना रोटेशन करता है, समझना है इस चीज़ को, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपका ही पढ़ाई है, क्लास 10th का क्वेश्चन है, क्योंकि क्लास 10th बच्चों को क्वेश्चन मतलब बोल रहे थे, वो मतलब लिख रहे थे सर। तो ये क्लास 10th का ही मान लो सवाल है। तो ये रहा हमारा स्ट्रेट लाइन। ये स्ट्रेट लाइन कितना डिग्री का होता है बच्चों, 180 डिग्री का होता है। क्योंकि देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक तो हमारा 90 होता है। ये वाला कितना पोर्शन हो गया आपका 90, और इधर का 90। तो आप सबको पता ही है कि स्ट्रेट लाइन जो होता है, ठीक है, जो स्ट्रेट लाइन होता है वो कितने एंगल का होता है, 180 डिग्री का होता है। तो 180 डिग्री, इसको कैसे मैंने दिखाया, ये कर्व लाइन आपको जो दिख रहा है, ये कर्व लाइन के हेल्प से मैंने दिखाया कि देखो यहाँ से उठ के यहाँ से घूम के अप टू यहाँ तक आपका 180 डिग्री है। ओके, अच्छा। और नीचे वाले पोर्शन, अगर इधर का यहाँ से लेकर यहाँ तक 180 डिग्री है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक भी क्या होगा आपका, ये वाला भी जो कर्व लाइन है ये भी आपका 180 डिग्री होगा कि नहीं। ऊपर का 180 तो नीचे का भी 180 होगा। तो टोटली कितना हो जाएगा आपका 360, 180 प्लस 180 कर दो, कितना हो जाएगा 360। इसका मतलब जो सर्कल हमारा होता है वो कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री एंगल का होता है। कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री एंगल का होता है। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हुई कि नहीं, बताओ मुझे। ये जो सर्कल होता है कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री का होता है। तो कोई भी चीज़ अगर एक बार वो घूमता है, मान लो ये जैसे मैंने ये मैंने मार्कर यहाँ पर है, उसको मैंने ऐसे करके ऐसे घुमाया, ऐसे करके घुमाया, ठीक है। तो यहाँ पर कितना रोटेशन किया, कितना मतलब यहाँ से पहले हुआ 180 गया, फिर नीचे 180 हुआ, तो टोटल कितना हो गया 360 हो गया। मतलब यहाँ से शुरू किया था, फिर घूम के फिर से यहाँ पर आ गया। तो कितना डिग्री रोटेट किया, 360 डिग्री रोटेट किया। ओके, यहाँ तक क्लियर हो गई। चलो अब आगे बढ़ते हैं। इसका मतलब जब ये जो टर्न टेबल ये पूरा घूमता है पूरा, मैं मान लो इसका एक रेफरेंस पॉइंट यहाँ पर मान लो, मतलब यहाँ से घूमना स्टार्ट किया, फिर से ये जो ब्लैक मतलब यहाँ से घूमना शुरू किया, ये इधर ये जो यहाँ पर जो ब्लैक कलर का जो दाग दिख रहा है यहाँ पर जो रेफरेंस पॉइंट, इसको आप मान लो, या फिर से इधर आएगा, इधर घूम फिर से अगर ये यहाँ पर तक आ गया, जिसका मतलब एक रोटेशन हो चुका है, ठीक है।
तो ये टर्न टेबल अगर एक बार रोटेशन किया, मतलब यहाँ से शुरुआत की, घूम 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 के, मतलब इसको ही घुमाया जा रहा है, इसको ऐसे घुमाया जा रहा है। मान लो यहाँ पे आप एक दाग दे दो ताकि आपको समझ में आए कि भाई एक रोटेशन हो गया है। यहाँ ये दाग यहाँ पर है, अब मैं इसको घुमाऊंगा तो ये दाग आगे ऊपर चला जाएगा, ऊपर से घूमते 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 फिर यहाँ तक आएगा, इसका मतलब 1 रोटेशन हो गया आपका। तो ये 1 रोटेशन टेबल ने किया तो कितना डिग्री कवर किया, 360 डिग्री कवर किया उसने। तो हम बोल सकते हैं 360 डिग्री में कितना रोटेशन होता है आपका, 1 रोटेशन करता है टेबल। ए टर्न टेबल रोटेट 1 रोटेशन एंड टेक्स 360 डिग्री। 360 एक रोटेशन किया, उसको 360 डिग्री कवर किया उसने। ओके अच्छा, बट हमें सवाल में बोला गया है कि 720 डिग्री रोटेट करता है वो। इसका मतलब कितना रोटेशन हो गया, 2 रोटेशन हो गया, सिंपल सी बात है। 360 डिग्री मतलब एक रोटेशन करता है टर्न टेबल, ठीक है। अच्छा तो 360 कितना हो गया आपका, ये इसको प्लस करो, 360 डिग्री प्लस 360 डिग्री कितना हो गया आपका, 720 होता है कि नहीं, 720 डिग्री होगा कि नहीं बताओ मुझे। 360 डिग्री मुझे पता है 1 रोटेशन, एक बार रोटेशन करता है, एक बार रोटेशन करता है। और जो और एक बार 360 है, मतलब और एक बार रोटेशन किया, इसका मतलब कितना रोटेशन किया, 2 रोटेशन किया। सिंपल सी बात है। देखो 360 डिग्री, आप ऐसे चाहो इस चीज़ को आप चाहो तो यूनिटरी मेथड से आप ऐसे भी कर सकते हो कि भाई 360 डिग्री में एक रोटेशन करता है। देखो सिंपल सी बात है, 360 डिग्री में आप ऐसे भी समझ जाओ कि भाई 2 रोटेशन हुआ, 720 डिग्री में 2 रोटेशन होता है। आप ऐसे भी समझ जाओ कि 360 डिग्री मतलब कितना रोटेशन होता है, एक रोटेशन होता है आपका। 360 डिग्री में एक रोटेशन होगा, 1 एक टाइम रोटेट करेगा। तो पहले हम निकाल देंगे 1 डिग्री में कितना होगा, तो 1/360 होगा, 1/360 डिग्री इतना 1/360 होगा। तो हमें पूछा गया 720 डिग्री में कितना रोटेशन, तो 720 डिग्री में कितना रोटेशन होगा आपका, सिंपल सी बात है 1/360 अब इंटू यहाँ पर कर दो 720 डिग्री। तो ये देखो 0 0 कैंसिल, 36 2 जा होता है 72। तो आपको यहाँ पर समझ में आ रहा है 2 रोटेशन होगा। तो ऐसे भी चाहो तब समझ सकते हो कि भाई 2 रोटेशन हुआ 720 डिग्री में, या फिर आप ऐसे भी समझ सकते हो कि 360 में एक रोटेशन, तो और एक बार 360 कितना 1 रोटेशन होगा। तो टोटल मिला के कितना 720 डिग्री में कितना रोटेशन तब हो गया, इसका मतलब 2 रोटेशन हो गया, 2 रोटेशन हो गया। तो यहाँ तक बच्चों चीज़ें क्लियर हो गई कि नहीं बताओ, कि 720 डिग्री में कितना रोटेशन करेगा टर्न टेबल, 2 बार रोटेशन करेगा, ठीक है। अच्छा यहाँ तक क्लियर चीज यहाँ पर हो गया। अब हम समझते हैं नेक्स्ट जो चीज़ें वहाँ पर लिखी हुई हैं। अब ये बोल रहा है कि इफ़ ए टर्न टेबल रोटेट्स थ्रू 720 डिग्री इन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में ये करता है, 1 सेकेंड में 720 डिग्री रोटेट कर लेता है। इसका मतलब क्या होता है कि 1 सेकेंड में 2 रोटेशन उसने कर लिया। 1 सेकेंड में कितना रोटेशन कर लिया, 2 रोटेशन कर लिया। अब देखो यहाँ पर सवाल तो बन ही गया, जब 1 सेकेंड में, समझना ध्यान से, अब सवाल बन गया 1 सेकेंड में कितना रोटेशन करता है टर्न टेबल, 2 रोटेशन करता है, 2 रोटेशन करता है, समझना चीज़ को, रोटेशन करता है, ठीक है। अच्छा 1 सेकेंड में कितना रोटेशन करता है, 2 रोटेशन करता है, ठीक है। अच्छा 1 सेकेंड में 2 रोटेशन करता है, तो हमें निकालना कितना है, 1 मिनट का निकालना है। जब 1 सेकेंड में 2 रोटेशन करता है तो मुझे को बताओ कि 60 सेकेंड में कितना रोटेशन करेगा। जब 1 सेकेंड में 2 रोटेशन करता है टर्न टेबल, तो 60 सेकेंड में कितना रोटेशन करेगा, तो क्या बोलोगे 60 × 2, क्योंकि 1 का दिया है, अधिक का पूछ रहे हैं। 1 सेकेंड में जब 2 रोटेशन करता है तो 2 से जो 60 सेकेंड्स में कितना रोटेशन करेगा, 120 रोटेशन करेगा। तो आप यहाँ पूछ रहे होगे, आप सोच रहे होगे मन में कि सर 60 सेकंड आप क्यों लिए, क्यों, देखो हमें पूछा गया है कि 1 मिनट में कितना करना है। तो बच्चों मैं आपको बता दूं कि 1 मिनट जो होता है 60 सेकंड क्या होता है, वही होता है। 1 मिनट जो होता है 60 सेकंड भी क्या होता है, वही होता है। तो मैं 60 सेकंड निकालूँ या फिर 1 मिनट निकालूँ, एक ही बात है। तो मैंने यहाँ पे दिखाया आपको कि 60 सेकंड में कितना रोटेशन करता है, 120 रोटेशन कर लेता है। तो 60 सेकंड की जगह पे आप 1 मिनट लिखो, क्या दिक्कत है। 60 सेकंड ना लिखते हुए अब 1 मिनट लिखो वहाँ पर, कि कोई दिक्कत नहीं। इसका मतलब 1 मिनट में कितना रोटेशन करता है, 120 रोटेशन करता है, 120 रोटेशन करता है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गई। तो ये तो सवाल तो बन ही गया हमारा, 1 मिनट में 120 रोटेशन करता है। इसलिए हमारे हीरो ने सवाल क्या, जो इस सवाल का आंसर क्या दिया, 120 रोटेशन इन, यहाँ पर पूछा गया ना, हाउ मनी रोटेशन डज इट टेक इन 1 मिनट। तो यहाँ पर आंसर क्या हुआ, 120 रोटेशन इट टेक इन 1 मिनट, 120 रोटेशन इन 1 मिनट। ये हमारा आंसर हो गया कि भाई 1 मिनट में पूछे कितना रोटेशन होगा ना, 1 मिनट में 120 रोटेशन होगा। इसलिए हमारे ऋतिक रोशन ने क्या आंसर दिया, 120 रोटेशन इन 1 मिनट। ठीक है, समझ में आ गया सबको। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, आप यहाँ पे समझे होगे चीज़ों को। तो ये सारी चीज़ें हुई, ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको समझाया, ऋतिक रोशन सब दिमाग में कर लिया। तो वो बोले नहीं लास्ट में सर कि 10th क्लास का क्वेश्चन आपने जुबानी सॉल्व कर दिया। तो आप भी जुबानी कर सकते हो, इसके लिए आपको सुपर पावर नहीं चाहिए, आप यहाँ पर आराम से कर सकते हो। सिंपल सी बात है, देखो
अब इतनी आपकी नॉलेज होनी चाहिए कि 360 डिग्री में मतलब एक रोटेशन, इतना जो समझ में आ जाएगा तो सवाल आप भी जुबानी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। 360 डिग्री में समझना है कि एक रोटेशन होता है, तो 720 में क्लियरली पता चलेगा। 720 क्या हो 36, यहाँ पर इसको दो बार करेंगे तो 720 डिग्री आ जाएगा। तो यहाँ पर क्लियरली आपको समझ में आ रहा है कि जब देखो जल्दी कैसे करना है इसको। 360 डिग्री मतलब 1 रोटेशन आपने समझ लिया, ठीक है। अच्छा 720 मतलब 2 रोटेशन, तो 2 रोटेशन करने के लिए 1 सेकंड लगता है उसको, ठीक है। तो 2 रोटेशन करने के लिए 1 सेकंड लगता है, तो 60 रोटेशन जो यहाँ पर कितना 60 सेकंड, 2 रोटेशन करने के लिए 1 सेकंड लगता है, ठीक है। 2 रोटेशन करने के लिए 1 सेकंड, तो 60 सेकंड में कितना रोटेशन करेगा, 60 × 2 120 रोटेशन इन 1 मिनट, हो गया आंसर। तो ऐसा कुछ नहीं है, इसके लिए आपको सुपर पावर चाहिए, ठीक है। तो आप भी इसका आंसर जुबानी दे सकते हो। ये सवाल एक्चुअली ईजी है, कुछ टफ नहीं है सवाल। क्या आपको टफ लगा? ये टफ है, मुझे तो नहीं लगता ये टफ क्वेश्चन है। इसका आंसर आप भी दे सकते हो जुबानी, ठीक है। सिंपल से, कुछ तो बड़ा नंबर तो है नहीं, सिंपल सा क्वेश्चन था, बस लॉजिक समझना था कि बस इस चीज़ की आपको नॉलेज होनी चाहिए थी कि भाई 360 डिग्री मतलब एक रोटेशन होता है, ठीक है। जिस स्टूडेंट्स को इस चीज़ का नॉलेज होगा ना, वो स्टूडेंट्स इस सवाल को जुबानी सॉल्व कर सकता है, ठीक है। तो वो तो 3-4 सेकंड लगा है, आप 2 सेकंड में इसका आंसर बता सकते हो, ओके। इसके लिए आपको कोई सुपर पावर नहीं चाहिए। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो को अच्छा लगा वीडियो को लाइक करना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लो जल्दी से। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कुछ इंटरेस्टिंग और भी टॉपिक लाएंगे। तो बस चैनल को सपोर्ट करो, और जो हमारे कंटिन्यू चल रहे थे ब्रेन टीजर वो जल्दी ख़त्म करवा दूँगा, ओके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कोई नया टॉपिक होगा हमारा, ओके। टिल देन आप इस चैनल पर ऐसे ही बने रहो और चैनल को ऐसे ही प्यार देते रहो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इस वीडियो में इतना ही, चलो बाय।